नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है, खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। श्री सतपाल जी महाराज तथा श्री प्रेम रावत जी, जिसको बालगेश्वर जी कहते हैं, ये दोनों महाराज श्री हंस जी महाराज के पुत्र और उनके शिष्य हैं। ये कहते हैं कि जो दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज दिया करते थे, वही दीक्षा हम अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज जो साधना स्वयं करते थे और जो दीक्षा देते थे, उससे उनको क्या मिला? 40 वर्ष की साधना के उपरांत वो प्रेत बाधा से पीड़ित, देखिएगा प्रमाण, जो अब सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत जी जो इनके छोटे भाई हैं, जो वही साधना ये दे रहे हैं, तो इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी। ये क्या बता रहे हैं कि तालों पर जीभ लाने से आदमी ना तो मरे ना उसका रोग होवे। या खेचरी मुद्रा श्री हंस जी करा करते, ऐसे बुरी बीमारी हुई, घुटना में रोग हो गया और बुखार से तड़फ कर मर गए और भूत प्रवेश कर गए उस साधना से, तो खा खैया साधना। अब हम लेते हैं पुस्तक हंस योग प्रकाश, देखिएगा, जो श्री हंस जी यानी जिसमें भूत बढ़ रहे थे उसके कर कमलों से लिखी गई है ये। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार, संपर्क कार्यालय हंसादेश 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। ये 2 शब्द में स्पष्ट लिखा है कि श्री 108 श्री गुरुदेव जी परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज आनंद कल सच्चिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। यह ग्रंथ विक्रमी संवत 1988-1989 में, यानी 1931-1932 में लिखा गया और संवत 1934 में यो प्रकाशित छप कर तैयार हुआ। ये आज तक यही पढ़ा जा रहा है। अब ये है प्रश्न नंबर, इसके 290 ये है हंस योग प्रकाश, और ये 291 पर हम इसको पढ़ रहे हैं। ये क्या बताते हैं कि तालु छिद्र के ऊपर जिह्वा प्रवेश करके एक घड़ी मात्र खेचरी मुद्रा स्थित रहे तो योगी को सर्प, बिच्छू आदि का विष न लगे, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु को जीत जाए, जो चमड़ा ढीला होकर सरवटें पड़ती है न हो। फिर तालु के ऊपर छिद्र में जिह्वा लगाकर स्थिर करके भू मध्यगत चंद्रमा से निकले हुए अमृत को का जो योगी पान करे, वे निसंदेह मृत्यु को जीत लेता है। यह गोरखनाथ निश्चय से कहते हैं। अब यह साधना की श्री
हंस जी ने। और ये कैसे मरा आगे दिखाएंगे। अब पढ़िएगा 292 पृष्ठ पे, 91 हमने पढ़ लिया। ये खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धियों की माता है। यह देवी हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो निरंतर इस अभ्यास से नित्य अमृत पान करता है तो उसके कारण शरीर सिद्ध हो जाता है, अर्थात नाश नहीं होता, और मृत्यु रूप हस्ती को खेचरी रूप सिंह मार देता है। ये शिव संहिता से ले लिया इन्होंने। आगे क्या बताया है कि जीवा को तिरछी करके तीनों नाड़ियों के मार्ग में जो कपाल छिद्र है उसमें जीवा को योजित करे, यही खेचरी मुद्रा है। इसे योम चक्र भी कहते हैं। ये इनकी साधना है। एक 3 क्रियाएं मत हैं और ये इन्हों के हैं, इसके करने से मृत्यु नहीं होती। हंसराज जी 1966 में ऐसे तेज बुखार से मेरा बेहोश हो गया, कोई दवाई काम नहीं करी। लाइए झलक और दिखा दूँ आपको। अपने आत्माओं इन प्रत्यक्ष देखकर आज तक आप तो समझ नहीं सके क्योंकि आप तो बालक हो। रोगी डॉक्टर की औषधि के साल्ट को नहीं जान सकता, गोलियों के साल्ट को, दवाई के साल्ट को डॉक्टर ही जान सकता है कि ये औषधि कारगर है कि नहीं। ये दास भी डॉक्टर, और जिनको तुम संत वो भी डॉक्टर जिनके तुम आश्रित हो। यानी डॉक्टर कहो यो जन्म मरण का रोग जीव का लगा हुआ है। जब तक इसका नाश नहीं होगा इतने परम शांति नहीं हो सकती, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 में श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा तभी तो परम शांति होगी। तो ये दास भी अध्यापक, और जिनको तुम अध्यापक मान रहे हो वो भी अध्यापक, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे। ये शिव संहिता यानी किसी व्यक्ति विशेष ने, शिव जी का पुजारी ने अपना अनुभव लिख दिया या फिर किसी उपनिषद से, तो इनसे जो उस अनुभव को ये आधार मानकर चल रहे हैं, अरे उसको करने से इनका क्या हाल हुआ ले दिखाती है। अमृत का कलश पुस्तक फिर लेते हैं। ये प्रकाशक हैं, ये इसके मुद्रक हैं, और इसके ये देखिएगा इसके 20 पृष्ठ पे ये राजस्थान में सत्संग समाप्त हुआ। श्री महाराज जी सत्संग में नहीं पधार सके, तबीयत बहुत खराब हो गई। तभी सभी को सोता हुआ छोड़कर 18 जुलाई को श्री महाराज जी वापस दिल्ली आ गए। यद्यपि प्रार्थना की गई कि आपको देहरादून ले जाया जाए, वहाँ आपका इलाज और सेवा शुश्रूषा ठीक ढंग से हो सकेगी, लेकिन इनकी देहरादून में इनका अपना निजी मकान भी था, दिल्ली में भी इनकी कोठी थी। महाराज जी ने सिर ला दिया और दिल्ली ले जाने के लिए संकेत किया। शक्ति नगर कोठी में जिस कमरे में गुरुदेव पहले ठहरा करते थे उसमें न ठहर कर बाहर वाले कमरे में ठहरे, जहाँ पर साधारणतः श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र ये बाल भगवान, श्री सतपाल जी को बाल भगवान बोलते हैं, श्री बाल भगवान जी दिल्ली पधारते थे तो ठहरते थे। बुखार और तेज होता जा रहा था। महाराज जी से कहा गया, महाराज जी श्री माता जी को बुला लें, कोई डॉक्टर लाएं या आपको देहरादून ले चलें। सेवकों ने प्रार्थना की। नहीं, महाराज जी बोले नहीं, किसी को ना बुलाओ, जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना आए। इतना दुखी हो गया, किसी का बोल भी नहीं सुहा था, इसने इतना तंग हो रहा था। देखिए कोई ना आए, सभी चले गए। फिर भी सलाह करके डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जांच करने के पश्चात दवा भी दी, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हुआ। बुखार और तेज होता गया। सिर पर बर्फ़ की पट्टी लगा कर रखेगी, लेकिन तापमान नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था कि बाह्य उपचारों से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि श्री महाराज जी योग मुद्रा में पहुंच गए थे। ये है इनकी अटकल मूर्ख बनाने की
बुरा हाल हो रहा कर रहा है, अन्य को योग मुद्रा में पहुँच गए, वो बेहोश हो गया बुखार के दबाव से और मृत्यु होगी। सारी रात तड़प का अगले दिन 19 जुलाई को इसकी मृत्यु होगी। ये देखो, ये वही 20 पृष्ठ पे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सावन मास की सोमवती अमावस्या की अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त 19 जुलाई 1966 की प्रातः 3 बजे जगत से ये महान पुरुष हंस प्रभु संसार से महाप्राण कर गए। अब देखो, इससे क्या क्या सिद्ध हो गया कि जो साधना ये करते थे उसने कोई इनका प्रोटेक्शन नहीं किया। ये कर ही नहीं सकती। शास्त्र विधि त्याग कर्म मन आचरण जो करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि वो बालकों का लेख है। उसके सारा विरुद्ध इन साधना और सारा विरुद्ध ज्ञान जनता में बांटा और आप भी ग्रहण किया, तो क्या हाल हुआ? अन्य का क्या होगा? अंडरस्टूड है। जब तक पुण्य चलते हैं प्राणी के पूर्व जन्मों के, जैसे बैटरी चार्ज होती है और उसको चाहे चार्जर भी ना ला रखा हो और चार्जर लगा रखा हो और वैसे टांग रखा हो जहाँ बिजली है ना उसमें, तो वो चार्ज नहीं हो रही। और जब तक वो उसकी अक्षमता पहले की है उसके अंदर जो रिजर्व कोटा, तब तक तो उससे बल्ब भी जग रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और जब वो एकदम डाउन होएगी क्योंकि चार्जर है ही नहीं, तो सारी प्रॉब्लम जो श्री हंस जी को भोगनी पड़ी 40 साल की साधना के बाद। और प्रेत प्रवेश कर झाड़े ला के निकलवा संत का, प्रेत बाधा दूर हुई। धिक्कार ऐसी भक्ति को। मनुष्य जीवन अपना भी डबो दिया करोड़ों का और सिर पर भार धर दिया इस भोली आत्मा ने। अब लिखा है इस अमृत के कलश में कि ये बता रहे हैं हंस जी के, मैं पहले आर्य समाज के विचारों से प्रभावित था, ओम नाम का जाप करता था। फिर ये स्वरूपानंद नंगली वाला एक ऐसा अज्ञानी संत मिला, वह थोड़ी बहुत तो शास्त्र अनुकूल साधना का ओम नाम का जो लाभ मिलना था वो भी छुटवा दिया इस पुण्यात्मा का, और ये डले डुबा दिए। और यह इसने सहर स्वीकार कर ली, क्योंकि हम बोले हैं, बालक हैं। हमने जो भी कोई अटपट सी बात अलग से दिखाता हमें अच्छी लगती है और उसको छोड़ देते हैं ओरिजिनल को। तो ऐसे ही दुरुक्ति आपनी कर ली और पूरे करोड़ों की संख्या में और डबो दिए। इनके पुत्र लग रहे विषय काम में, दुनिया के अनमोल जीवन का नाश करने के लिए। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरबत से पत्ता टूट जाए वो बोर नहीं लगता डार। अब ये और क्या क्रिया बताते हैं। अब हम फिर हंस योग प्रकाश जो श्री हंस जी की ही करती है, इन्हीं के द्वारा अनुभव लिखा गया अपना। ये देखिएगा, ये हंस योग प्रकाश में आ गई हम। वो अमृत का कलश हमने रख दी। ये हंस योग प्रकाश है, यहाँ से प्रकाशित है और ये इसके प्रकाशक हैं। ये मुद्रक है इनका, और इसमें स्पष्ट है कि महाराज जी ने अपने हाथ से लिखा है। अब हमने 292 पर पढ़ लिया था, जिसमें इन्होंने खेचरी मुद्रा का वर्णन बताया है, यह खेचरी मुद्रा के विषय में। अब अनहद नाद विधि या 293 पे है। जब आधी रात बीत जाए तब योगी पुरुष एकांत जगह में, जहाँ जीव जंतु किसी को बोल न सुने पड़े, वहाँ बैठकर दोनों हाथों से कान बंद करके पूरक और कुंभक करे, श्वास को रोककर ध्यान से सुने। ये इनकी अनहद साधना है। जो भीतर का नाद है उसको दाहिने कान से सुने, और पहले झिंगर कैसा नाद मालूम होगा, फिर वंशी का सा शब्द होगा, फिर उसके बाद बादल की गर्दन होगी, फिर झंझा की आवाज़ हो आवेगी, फिर भौरा का शब्द होगा, आगे घंटा और कांसे के पात्र की आवाज़ आएगी, फिर तुरई का शब्द तथा भेरी, मृदंग और नगाड़े की आवाज़ आएगी। ये कोई अन्य किसी संत का अनुभव जो संस्कृत में लिखा है, ये अनुवाद करके इन्होंने अपने प्रमाण में लिया है कि ये साधना ये ऋषि भी करते थे। कान बंद करके अंदर अनहद नाद सुनना, ये इनकी क्रिया। और इसको यही साधना एक खेचरी मुद्रा को छोड़कर प्रकाश देखना,
आनंद धुन सुनना और पांचों नाम काल के जाप करना, ये राधा स्वामी पंथ वाले बताते हैं। और वही साधना ये इनकी है, सबका मिलजुला कर इनका सारा वही खिचड़ी पक रही है, काल के ही जाल में फंसे पड़े हैं। वर्तमान के अंदर श्री सतपाल जी महाराज जो श्री हंस जी के सुपुत्र हैं, और इनको नाम दान का भी ये आदेश ना दे पाए, क्योंकि ये तो 1966 में बेहोश होकर मर गए। उस समय श्री सतपाल जी महाराज तो मंसूरी पढ़ रहे थे। ये देखिएगा, ये अमृत के कलश पुस्तक है इन्हीं की। अब वो हंस योग प्रकाश हमने रख दी, अब हम ये अमृत के कलश ये पढ़ रहे हैं यहाँ से। ये इसका लेखक है, ये यहाँ से प्रकाशित है, और ये यहाँ से मुद्रित है। अब इसके हमने 20 पर पढ़ लिया था कि 19 जुलाई ब्रह्म मुहूर्त में ये बेहोश होकर मरे थे। यहाँ पर इन पता भी नहीं था, ये ऊपर आपने देख ही लिया, संकेत दिया। महाराज जी को ये राजस्थान से दिल्ली ले आए शक्ति कोठी में, शक्ति नगर कोठी में, और वहाँ फिर ये डॉक्टरों ने इलाज किया, बुखार तेज होता जा रहा था। महाराज जी इनसे कहा श्री माता जी को बुला दें, ये न मना कर दिया, किसी को ना बुलाओ, तुम बाहर चले जाओ, बाहर जाकर बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना आए। फिर भी सलाह करके डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों ने जांच करके पश्चात दवा भी दी, लेकिन दवा कोई असर नहीं हुआ। बेहोश हो गए, ये अचेत हो गए, बुखार और तेज हो गया, सिर पर बर्फ़ की पट्टी लगातार रखी गई, लेकिन तापमान नीचे आने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लगता था कि बाह्य उपचारों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि श्री महाराज जी योग मुद्रा में पहुँच चुके थे। अचेत हो गया था, बेहोश हो गया। फिर इस तारीख को ये महाप्राण कर गए, 19 जुलाई 18 की ये बात है। सारी रात दुख पा गए और प्रातः 3 बजे 1966 को ये महाप्राण कर गए। ठीक है, अब यहाँ 21 पर देखिएगा, इसके 21 पे तुरंत ड्राइवर ने कार में पार्थिव शरीर को रखा और कुछ प्रेमियों के साथ वे देहरादून के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से टेलीफोन पर सूचना दे दी गई कि महाराज जी आ रहे हैं, कमरा तैयार रखा जाए। जैसे ही देहरादून कोठी में कार पहुंची और लोगों ने महाराज जी के पार्थिव शरीर को देखा तो सभी फूट फूट रोने लगे। श्री माता जी शोक व्याकुल हो अचेत हो गई। श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री बाल भगवान यानी सतपाल जी महाराज जी को मंसूरी से बुला गया। ये मंसूरी पढ़ रहे थे जब 15 साल के थे। 1966 में ये 15 साल के थे, 1951 में इनका जन्म हुआ, तो वहाँ से बुलाए गए। तो कहने का भाव ये है, और ये वो छोटा लड़का जो है इनके पास था, माता जी के पास देहरादून था, ये वो 8 वर्ष का ही था सारा। तो कहने का भाव ये है कि ये इन दोनों को नाम देने का आदेश भी ना देंगे, और आगे फिर ये स्वयंभू संत बन के 2 भाई न्यारे न्यारे लागे, एक में काम नहीं चला था। अगर ये सच्ची भक्ति होती तो विश्व में एक का संत बतेरा। तो पुण्यात्माओं, श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं। संतों पर विश्वास किया कि बड़े परम संत बड़े पहुंचे हुए होंगे, इनको कख भी पता नहीं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार, वेदों के अनुसार? ऐसा है कि ये बहुत बड़ा एक विवेचना इसकी है, बहुत लंबा इसका है। मैं ये इतना ही कहूँगा कि परमात्मा है, अब उसके अनुभव के आधार पर उसको साकार और निराकार आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि परमात्मा है। अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार, वेदों के अनुसार? परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, वेदों में प्रमाण है, वो सतलोक में रहता है। ये क्या बताते हैं, भगवान केवल ज्योति स्वरूप है, उसका ज्योति स्वरूप ही देखा जाता है, ज्योति ही दिखाई देती है, यही उसका असली रूप है। ये ज्योति स्वरूप तक काल की है, ये सामने आता नहीं। ये प्रकाश तो देखा, ये काल का देखा जाता है।
ये देखिएगा, एक पुस्तक है अध्यात्म शंका समाधान। किसके द्वारा इसका शंका समाधान किया गया है? अध्यात्म शंका समाधान संत सतपाल जी महाराज, लेखक महात्मा हरि संतोषानंद। ये प्रश्न उत्तर सतपाल जी के हैं और लेखक है सिर्फ ये महात्मा हरि संतोषानंद। प्रकाशक हैं ये मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पूर्व पंजाबी बाग नई दिल्ली 26 से। और मुद्रक हैं इनके, ये मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पूर्वी पंजाबी बाग नई दिल्ली से। ये 5 नंबर पृष्ठ पे श्री सतपाल जी से प्रश्न किया गया कि सभी धर्मों के लोग कहते हैं भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन इस एक भगवान या परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्या हम भी उसका दर्शन कर सकते हैं? उत्तर श्री सतपाल जी दे रहे हैं, भगवान एक है, वह सहज प्रकाश स्वरूप है। रामचरितमानस में भी कहा कि सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं पुनि विज्ञान बिहाना। प्रश्न नंबर 9 पर शंका समाधान के प्रश्न किया, किसी ने मानव उत्थान सेवा समिति के मंच से भगवान के सच्चे स्वरूप की चर्चा की जाती है, यह बहुत अच्छी बात है, परंतु हम यह कैसे माने कि आपकी संस्था, सतपाल जी से प्रश्न किया, द्वारा बताया गया ज्ञान सच्चा है और बाकी अन्य सभी का ज्ञान झूठा है? उत्तर, हमारे ऋषि महर्षियों, तत्वज्ञानी महापुरुषों एवं मनीषियों ने परमात्मा के सच्चे रूप को जानकर ध्यान किया था। ध्यान की अनुभूतियों को उन्होंने ग्रंथों में वर्णन किया है। ज्ञान वह सच्चा है जो तीनों अवस्थाओं में एक सा रहे। जैसे धर्म ग्रंथों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, वैसा ही गुरु भी ज्ञान देते हैं तथा ठीक वैसा ही ध्यान अवस्था में अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप दिव्य ज्योति परम प्रकाश है। रामायण में भगवान को प्रकाश रूप ही बताया गया। वेद और उपनिषदों में 10 पृष्ठ पाए गए परमात्मा को दिव्य ज्योति स्वरूप ही कहा गया है। संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, मूसा ने भी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही ध्यान किया। सभी संतों व ग्रंथों ने एक स्वर में कहा है कि उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ज्ञान समय के सच्चे सतगुरु ही करा सकते हैं। अपने आत्माओं, अब ये श्री सतपाल जी के सट्टे मारे हैं नो का वेदों में भी परमात्मा ज्योत स्वरूपी लिखा है। कबीर साहब भी ज्योत स्वरूपी बताते थे, नानक जी भी प्रकाश ही बताते थे। इन्हें खाक पड़ा फिर वेदों को है? अब दिखाता हूँ आपको वेदों में क्या प्रमाण है। इन वेदों के विद्वान माने जाने वाले जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य शंकराचार्य हुए हैं, या ये जितने कबीरपंथी नकली, ये सभी नो के परमात्मा निराकार और वेदों को सतमानीय, वेदों को आधार मान के ज्ञान देते और भगवान को निराकार बताते। एक महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने वर्तमान में इन वेदों का ठेका ले रखा था कि जो ज्ञान महर्षि दयानंद को है विश्व में किसी को नहीं, ये वेदों के सही ज्ञाता है। और महर्षि दयानंद वेदों का कख भी पता नहीं था, वो निराकार बताओ भगवान को। और वेद क्या कह रहे हैं, इन्हीं के अनुयायियों के। और महर्षि दयानंद का क्या अनुवाद है बताओ। इन अंग्रेजों की यह समझ में ना आई, तुम कह क्या रहे और वेद क्या बता रहे हैं। अगर ये दास अनुवाद करता तो ये आज्ञा नहीं आने देते। नो कहें रामपाल के जाना संस्कृत ने उठ पटांग कर रखी है। और इन अंग्रेजों द्वारा, इन इंजीनियरों द्वारा करा रखा अनुवाद परमात्मा ने इनके कर कमलों से। और इन सब से लिखवा रखा सच्चाई, इन्हें खुद पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे और दिखत के तैन तस्मिन का फिरा मोती अब अंधरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसके अंदर दिखाते हैं आपको।
और ये किसका अनुवाद है? महर्षि दयानंद इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुवाद अनुयायियों का। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। ये अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसको आपका दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों, वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आँखों देख के, वो ज्यों का त्यों प्रमाण आपको इन पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा देखे। इन्होंने इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद कर अर्थ कर दिया, सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अपनात्मा इन्होंने यहाँ कबीर का अपसर्ग लगा के कवि ही बना दिया, अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। देखो ये कबीर अतो, इसका इन्होंने ये संधि छेद कर दिया। इसका अर्थ यहाँ लिखना था कबीर देव, बुद्धिमता ये थी। जैसे उदाहरण के लिए ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसका ऊपर रह लगा है, इसको संधि छेद करेंगे इस रह को यहाँ लगा सकते हैं, दो अपसर्ग। जहाँ भी इस यजुर्वेद नामक ग्रंथ की महिमा होगी और वहाँ केवल यजु भी लिखा हो तो उसका अंडरस्टूड अनुवाद करता ने लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, वो बुद्धिमान है अगर ऐसा लिखता है। इसका अर्थ कर दे यजु का, तो जिसकी महिमा बताई जा रही हो तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, वो क्या चीज़ है, कोई पुस्तक है या कोई और वस्तु है। देखिएगा ये यजुर्वेद ये प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवाद करता महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजु शब्द है, यजुर्वेद की महिमा है। यो है 63वां अध्याय, 36वां अध्याय। इसका प्रथम ही मंत्र है। इसमें लिखा है रेचम वाचम परपदे मनो यजु, यजुहु परपदे। यहाँ देखो इसका अनुवाद यहाँ किया महर्षि दयानंद ने। यहाँ लिखा कि ये यजु का अर्थ इसने यजुर्वेद करना पड़ा, ओनली यजु लिखा मूल पाठ में, तो बिल्कुल ठीक किया। और यहाँ अगर कर देता इसका अर्थ तो कैसे पता लगता है महिमा यजुर्वेद की है किसी और की। तो ऐसे ही समझो पुण्यात्माओं, जहाँ पर परमात्मा की महिमा चल रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है, और वहाँ ये कवि शब्द है तो कबीर देव लिखना पड़ेगा। और जहाँ पर कोई कविता के बारे में है तो वो अंडरस्टूड है काव्यकार, उसका अलग अर्थ किया जा सकता। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक, इन मार रखे सट्टे। अब आपको दिखाते हैं हम फिर ये ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। अब हम यहाँ आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 26 है। हम फिर पढ़ लें इसका। कहते हैं यज्ञ करने वाले यजमानों, यानी साधना करने वाले साधकों, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान यानी तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना चाहिए हमने कबीर देव, बस हम कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर देव लिख दें, ये व्याकरण के ज्ञाता कबीर देव लिख देते, हम उसको कबीर देव बोला। हाँ, कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर साहब कह दें, भाषा भिन्न है, बाकी उसी महिमा की, उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तो पूछ ले। वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, और वही कुरान शरीफ ज्ञान दाता है। तो ये कहता है कि उनसे पूछो। तो यहाँ पर जो परमात्मा कहते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो तो मेरे बारे में है, लेकिन मेरे पाने की विधि को ना, क्योंकि ये वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। 40 में जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, और मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। तो वेदों से इन ऋषियों ने ज्ञान तो था नहीं, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान कर रगड़ा लाना शुरू कर दिया। ये तो ओम का काल का जाप है, ब्रह्म का, इससे जन्म मरण छूटा नहीं। तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता इन वेदों में वर्णित विधि से। तो कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूँ वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से स्वयं आकर के ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसकी सेवा करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे, परम तत्व का। तो इसलिए कहा है कि तो यहाँ इनको वो मिला नहीं, तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते हैं कबीर साहब के जौन वेद से मैं मिलूँ ओ है तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला, और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने ढूंढा उठा दिया, और आप भर लो इसके हैं अपने भंडार परमात्मा की तरफ से। अब देखो, तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है। तो ये प्रकट हो रहा है कि कबीर है वो परमात्मा जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी, और जब ऊपर सतलोक में जाकर देखा वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, ऊपर छतर है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनका शरीर की शोभा, इससे भी ज़्यादा रोशनी है। तब धर्मदास ने परमात्मा पर विश्वास हुआ कि वही है जो नीचे से ऊपर गया था। तब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, आपने अपना वो रूप, वो शोभा यहाँ क्यों नहीं शोभा युक्त आए? तो परमात्मा ने कहा, जब मैं एज इट इज उसी शोभा, उसी तेजपुंज से यहाँ आ जाऊँ तो इस निरंजन यहाँ के ब्रह्म भगवान का कलेजा हिल जा, और उस इतने नूर न तुम देख नहीं सकते चरम दृष्टि, वो तो ऊपर की दृष्टि उस आत्मा वाली न्यारी है, उनसे देखा जाता है। इसलिए मैं अपने उस हल्के उस शरीर को सरल करके आया हूँ। या अपने उसमें कबीर सागर में प्रमाण देख लिया, और ये वेद बता रहे हैं
कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी वहाँ तो घना नूर है उनका, और तब यहाँ आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं हम। ये है वेद ज्ञान है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यो कबीर साहब लिखना था ना कबीर देव को, चाहे कबीर परमेश्वर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी स्पीड इतनी गति से आता है और वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और देखो 27 में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 में क्या कहा है? वह प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है वो भगवान, वहाँ रहता है और वहाँ से चल कर आता है गति करके। अब और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और ये मंत्र नंबर 1 देखें। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान। देख ये 269 पे कदे नकली फेरने कह दें, पृष्ठ बदल गया होगा। और ये 270 पे राजा के नुंद पढ़ दिया आपने, राजा के समान दर्शनीय है, देखण में राजा के समान है, सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता अच्छी आत्माओं को। जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ लें। अब दूसरा मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, वो किस उद्देश्य से आते हैं? उन भक्तों को मिलते हैं उपदेश करने की इच्छा से, आप उनको तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, बहुत स्पीड आते हो। और आप सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। आप कबीर परमात्मा हो गया स्पष्ट, आप कबीर परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में, तीसरे पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में, टॉप मोस्ट। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, कहा अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। अरस के कुर्स पर समेत गुमुज है और सवेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत न उस चेहरे नू। गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। कहते हैं जब तत्वदर्शी संत मिला नहीं और यो ज्ञान समझ में आया नहीं, तो ये मनुष्य जीवन आपका चला जाएगा और रोगे इस पैरे ने, इस समय ने याद करके रोया करोगे। इन नकली संतों से पीछा छुटाओ, इस दास के पास आओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, इन सभी सदग्रंथों ने और आंखों देखा महापुरुषों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया, कबीर इज गॉड, नर आकार है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है। तो ये लीला कबीर भगवान ने की है, वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, उसको पहचानो और कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मैं भगत हरि गोविंद दास, नेपाल से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले
आप कौन सी भक्ति करते थे? हम तो ऐसे कोई भक्ति नहीं करते थे, कभी कभी मौका लगता था तो शंकर जी का नाम लेते थे, शिव जी का नाम लेते थे, बस इतना ही। बाबूजी और दादाजी ने 7 बीघा नेपाल की जगह देके 7 बीघा जगह देके अपने घर के द्वार पर आगे में राम जानकी मंदिर बनवाए हैं, और हम सोचते थे कि यही भगवान है और उसी में थोड़ा मोरा लगे रहते थे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत जी के शरण में हमसे पहले हमारे ससुर जी लगभग 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष पहले से थे, और उन्होंने हमें बीच बीच में प्रेरणा दे रहे थे कि परमात्मा ये है, इसमें लगे रहो, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता था। किताब भी दिए, हम 1-2 पेज पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आया और हम पढ़ नहीं सके, और हम उसको घोर विरोध करते थे। तो पर भी कहना नहीं मानते थे, पटक पटक हमको कहते थे और हम उसको घोर विरोध करते थे। एक दिन की बात है, हम अपने गांव मिर्चैया से 5 किलोमीटर मनहरवा पश्चिम पड़ता है, वहाँ आम तोड़ने गए, आम, और छोटा सा गाछ था, आम तोड़ लिया, 4-5 फीट पर से हमने खस गया, और खसने के बाद मेरा पीठ का रीढ़ पूरा टूट गया। मैं लेटे रहा, उठ नहीं सका। किसी ने सहारा देके वहाँ जो देखने वाले सब हमको उठा के मिर्चैया लाया। वहाँ एक्सरे हुई, एक्सरे होने के बाद पता चला कि पीठ की रीढ़ पूरा ख़त्म हो गया है, तुम किसी भी समय पैरालिसिस हो सकते हो, ज़्यादा देर नहीं ठहरोगे पैरालिसिस हो जाओगे, कहाँ जाओगे? तो हमने सोचा कि काठमांडू जाना है, वहाँ मेरा साला भी डॉक्टर है वीर अस्पताल में, वहीं जाऊँगा। वहाँ एम्बुलेंस से हमको काठमांडू भेजा गया, और काठमांडू भेजा गया, वहाँ हमने 19 दिन बेड पर लेटे रहे। डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको अब 2-3 किलो से ज़्यादा नहीं उठाना है, ये अब ठीक नहीं हो पाएगा, इसको 3 महीने बाद में मैं ऑपरेशन करूँगा, और अभी इसको घर भेज दो, 3 महीना लेटा रहेगा बेड पर। मैंने घर आया, 3 महीना लेटा। वो लेटे लेटे हमने किताब पढ़ी, भक्ति का सौदागर, जो भी ज्ञान गंगा है। किताब पढ़ने के बाद हमको पता चला कि परमात्मा तो ये है संत रामपाल जी महाराज, और ये चाहे तो हमको ठीक कर सकते हैं, बाकी हम पैरालिसिस तो हो ही गए हैं जैसे लगता है। तो हमने अपने ससुर जी से फ़ोन करके परमात्मा के बारे में क्षमा मांगे कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, मेरा दिशा पेशाब लोग सफ़ा कर रहा है, श्रीमती भगतमती, मैं परमात्मा से माफ़ी मांग रहा हूँ, और कैसे माफ़ी मांगूँ ये तो मैं नहीं जानता, आप मेरा संदेशा पुगा दीजिए, और आपके बारे में भी मैंने बहुत अनाप शनाप बोला है, आप तो माफ़ करिए देंगे, लेकिन परमात्मा से हमको माफ़ी मांग दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद आश्रम ज़रूर मांगूंगा। वहाँ आके उन्होंने माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद हमको बेड पर लेटना घूमना शुरू होने लगा, कुछ हमको विश्वास जमा, और इसके बाद हमने यहाँ आने का भी चेष्टा किए, और 3 महीना में 2-3 दिन कुछ दिन घटी था, हमने उठ गया 5-7 दिन पहले ही। उठने के बाद मेरा पैर तो इतना मोटा हो गया और टोने से एकदम काट कर पूरा कारा हो गया, नशा काम नहीं किया, हम चल फिर एकदम नहीं सकते थे, ऐसे करके ऐसे लट्ठी से 5 मिनट चलते थे, इसके बाद हम 3 घंटा रोते थे, पीड़ा इतना हो रहा था, ठरे दिशा करते थे। हमने जीवन से हार मान लिया, सोचा कि अब हम मर जाए इसी में अच्छा है, लेकिन आत्महत्या करे तो परिवार का लोग दुखी होगा। हम खाना पीना बंद कर देते हैं, और खाना पीना बंद करने के बाद धीरे धीरे शरीर गल जाएगा और मर जाएंगे हम, यही हमने सोचा। तो ससुर जी ने यहाँ लाने का चेष्टा किए, हमने बोला ठीक है मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा उम्मीद नहीं है कि अब मैं मरा हुआ आदमी ठीक हो पाऊँगा। यदि मैं ठीक नहीं होता हो तो आप हमको आश्रम में छोड़ देंगे, और वहाँ भी मैं कुछ दिन रास्ता देखूँगा, ठीक नहीं हो पाया तो नेपाल उत्तर आने की वजह मैं वहाँ से भी दक्षिण चला जाऊँगा, आप हमें जिद न करना, इस शर्त पर ले जाना चाहते हैं तो चलिए। तो उन्होंने यहाँ 5-7 दिन रहने का, 5 दिन रहने का इस किस्म से टिकट लिया। हमने यहाँ आया, आते दिन हमको बहुत दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई कि उधर मेरा साला डॉक्टर था, उसने अपने सीनियर डॉक्टर के सलाह अनुसार हमको फ़ोन करता था, और मेरे बेटा भी वहाँ रहता है, उससे भी फ़ोन करवाता था कि आप नहीं जाओ वहाँ,
रास्ते में पूरा पैरालिसिस हो जाओगे, जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा चलना आता है वो भी खराब हो जाएगा। आप यहाँ आ जाओ काठमांडू डॉक्टर के यहाँ, आपको ऑपरेशन कर दिया जाएगा। हमने अपने कान से सुना था कि ऑपरेशन करने के बाद भी हम 2 किलो से ज़्यादा न उठा पाएंगे, और हम 2 किलो उठाने वाला अपना पेट नहीं पाल सकेंगे तो बाल बच्चा का क्या पालते। इसलिए हमको लगा नहीं, हम परमात्मा के ही यहाँ वहाँ जाएंगे कहीं। वहाँ तो ससुर जी कहते हैं कि ठीक हो जाओगे। लास्ट में पटक पटक फ़ोन हुआ तो लास्ट वाले में बोले कि ठीक है, अब आप फ़ोन मत उठाओ वहाँ का, और चलो आप वहाँ से दौड़ते हुए आएंगे। और दौड़ते हुए वाले शब्द जो बोले तो वहाँ जो देखने वाले थे कुछ माई लोग, वो लोग हंसने लगे कि मरा मुर्दा को ले जा रहा है और कैसे दौड़ते हुए आएगा। हमको भी आश्चर्य लगा, दौड़ते हुए तो नहीं आ सकेंगे, हो सकेगा कुछ सुधार हो सकता है। हमने ठीक है यहाँ आने के लिए कर लिया, आया भी, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ आके सत्संग चालू था, हमको 2 बैग पर बैग रख दिया गया और हम उस पर बैठ गए, सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद में नामदान लिए। नामदान लेने के बाद में हमने दर्शन करने आया। दर्शन करने आया तो हमारे साथ में जो थे हमारे ससुर जी, और मेरे पीठ में बेल्ट लगे हुए थे स्टील का, और मैं लट्ठी पर ऐसे आ रहा था। यहाँ की सेवादारों ने लट्ठी रख दो भाई। हमने बोला कैसे जा पाऊँगा, तो मेरे कंधा पर हाथ रख लेना। मैं ठीक है, तो हमारे ससुर जी को वहाँ से हटा दिए, लाइन में लगा दिए, वो लाइन में आ गए। इसके बाद पीछे में बेल्ट देखे, ये तो खोलना होगा। मैंने बोला कि ये तो मैं नहीं खोलूँगा, खोलूँगा तो अभी थसक जाऊँगा। तो ठीक है हम लोग खोल देते हैं और 2 आदमी साइड में हो जाएंगे, उस पर हाथ रख लेना। आपकी मर्जी, खोलना है खोल दो। खोल दिए। खोलने के बाद यहाँ आए, हम अलग लाइन में हो गए। हमारे अगल बगल में हमारे जान पहचान वाली कोई नहीं थे, बस परमात्मा आए हमारे सामने। हमने बोले गुरुदेव, अब इतना आदमी में, इतना भक्त लोगों में, वो तो हमको पहचानेंगे नहीं, मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। तो हमने यही सोचा कि परमात्मा से माफ़ी मांग लेंगे। हमने तो अनाप शनाप बोला है। हमने बोला गुरुदेव हमको माफ़ कर दीजिए। इसके आगे हम बोल नहीं सके, हमको आँख से आंसू आ गया। गुरुजी बोले कि अरे बेटा तुमको माफ़ तो मैंने कब का कर दिए हैं। तो हमको पता चला कि आगे पीछे कोई नहीं है मेरा जान पहचान वाले। गुरुजी कैसे हमको पहचान गए, ये तो साक्षात परमात्मा है, यहाँ छुपे बैठे हैं। बाप रे बाप, हमको ठीक हो जाएगा, आप हमको विश्वास लगा। तब इसके बाद हम बोले कि माफ़ कर दिए हैं, तो मैं कहाँ खड़ा हो पा रहा हूँ, पैर का नस एकदम फट रहा है, डांड कमर एकदम दुख रही है, आंसू एकदम आ रहा है, दर्द से मैं खड़ा ना हो पा रहा हूँ। ठीक हो जाओगे बेटा, सब्र करो, थोड़े दिल के लिए व्हील चलिए प्रयोग कर लो। तक में हमारे ससुर जी आ गए। हमारे ससुर जी बोले गुरुजी ये वही है। हाँ, हमने सारा इसको पहचान लिया, हमने इसको पहचान लिया, कहना नहीं पड़ेगा। बस इसके बाद हमने दंडोत प्रणाम किया। दंडोत प्रणाम करने से यहाँ का सेवादार ने रोका कि तुम नीचे मत लेटो, उठ नहीं पाओगे। मैंने बोला यही चाहता हूँ, जो घर पर मरता यहाँ ठाव पर आकर मर रहा हूँ, जगह पर आ गया हूँ। हमने लेटा और लेटने के बाद खुद उठ गए। उठाने के लिए तो चाहा 2 सेवादार, हमने मना कर दिया आप नहीं उठाओ, मेरा कमज़ोर रीढ़ है, कहीं टूट जाएगा। मैं खुद उठ गया और उठने के बाद हमारे ससुर जी व्हील चेयर लाए, वहाँ था ही, उस पर बैठे। कुछ ही दूर ले गया कि मेरे शरीर में पैर में शक्ति आया। मैंने बोला रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं चलिए ना, नहीं रुकिए ना आप। बस वो रुके। रुकने के बाद क्या हुआ, तो मेरा पैर में शक्ति आया है, रुकिए तो। बस इसके बाद मैंने ठहरा हुआ तो सीधा ठहरा हो गया, जैसे अभी खड़ा हूँ। इससे पहले मैं ठहरा नहीं हो पा रहा था। और हमको आशीर्वाद मिले। उसी रात हम 3 बजे, लगभग 2:45 बजे, 5 मिनट लगी, जिसको पेशाब कहते हैं, पेशाब लगी। हमने गया बाथरूम पेशाब करने के लिए, जाने में 10-12 मिनट लगी। लौटते वक्त हमको दिशा आ गया, दिशा लगा। हम बोले अब हम जाएंगे, अपने आदमी को उठा के लाएंगे, तब तक में क्या होगा ना होगा। ठीक है हम बैठ जाते हैं, बैठ तो सकते नहीं हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ जो होगा 2-3 घंटा में तो आवे करेगा। जब सुबह होगी तो भगत लोग हमको लेटा देखेगा तो उठाएगा। हम बैठे, आराम से बैठ गए, सारे कपड़ा खोल के बाहर रख दिया, आराम से बैठ गए। दिशा हो गई, जो हम बैठ नहीं सकते थे घर पर। और इसके बाद पानी उनी सब हो गया, हाथ सब सफाई कर लिया, आके सो गए। जब 5:45 साढ़े 5 बजे तो आए हमारे बाबूजी ससुर जी उठाने के लिए कि उठो चलो टॉयलेट जाना है। हमने बोला हम तो आ गया। तो कैसे आ गया, कौन ले गया? कोई नहीं ले गया, हम तो खुद गया। 2:45 बजे वहाँ लग गई दिशा, हमने कर लिया, बैठना हो गया हमको।
बस इसके बाद हम दर्शन में फिर आए, गुरुजी को बोले गुरुजी थोड़ा थोड़ा दुखी रहने, नहीं बेटा पूरा ठीक हो जाओगे। तीसरे दिन हम जब बस सौ से आ रहे थे तो देखे यहाँ 1-2 आदमी मात्र दर्शन में बाकी है। तो हम तो जब तक आएंगे यहाँ तब तक गुरुजी चले जाएंगे भीतर। हमने लट्ठी फेंक के दौड़ना शुरू कर दिया, गुरुजी ने रुक गया और हम आके यहाँ गुरुजी अब तो मैं दौड़ रहा हूँ। हाँ, हमने तुमको देखा तब हम रुक गया, हमने तुमको देखा दौड़ते आते हुए। बस इसके बाद 3 दिन में लगभग हम पूरा ठीक हो गए। जो हम एकदम बैठ नहीं पाते थे, पैर उर एकदम फूल गया था हमारा। लास्ट में 4-5 दिन में तो हम पैंट उट पहन लिए, इससे आगे हम कपड़ा न लगा पाते थे अपने से। पैर उठता था ज़मीन से सिर्फ 2 इंची, अंडरवियर दूसरे आदमी घुसा देता था और निकालता था। वो सब अपने करने लगे, यहाँ आके साक्षात परमात्मा मिल गई। और लास्ट में जाते समय हमने कहा गुरुजी मैं तो मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कैसे हमको हिम्मत हो गई इतनी बड़ी बात मांगने की। वो भी गुरुदेव कहते जाओ बेटा खूब चलाना। और कल होके घर पुगते ही हम कल होके, एक मेरे घर में किरायादार रहता है, वो जा रहा था सब्जी लाने अपने मोटरसाइकिल से। हमने बोला कि रुको, तो उसको हम बताए थे ऐसे ऐसे कहानी। वो बोले कि आप चलाओगे मोटरसाइकिल? हाँ मैं चलाऊँगा। हम बोला तू स्टार्ट करके देगा, किक वाली थी। उसने स्टार्ट न करके सीधे चाबी हमको दिया, हम चाबी ले लिए और गमछी था कंधे पर, गमछी को बांधे कमर में, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई गाड़ी। हमने बाज़ार 1.5 किलोमीटर पड़ता है, 1.25 किलोमीटर लगभग, वहाँ जाके सब्जी 7 किलो सब्जी बो के खुद ला लिए परमात्मा की दया से। अब मैं एकदम खुशी हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी जो लाइलाज बीमारी थी, जहाँ कहीं आपका इलाज नहीं हो रहा था, वो आपकी ठीक हो गई, आपको बहुत सुख मिला जीवन में। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भक्त लोग पुराने बताए हुए साधु गुरु और ब्राह्मण सबके फेरी में पड़े हुए हैं। वो लोग अपने से शास्त्र पढ़े और यहाँ शास्त्र अनुसार आके इस बरबारा आश्रम में ज्ञान ले और पूर्ण परमात्मा से मिले, जो मोक्ष प्राप्त होगा। अभी यहाँ 84 लाख योनि में मनुष्य भटक रहा है और मारने जीने में भी काल निरंजन का कोई अपना स्वार्थ है। जो स्वार्थ का अध्ययन करे बूझे, मैं यही कहना चाहता हूँ। और यहाँ आने के बाद हमको क्या फ़ायदा हुआ? अभी हमारे 3 लड़का है, तीनों लड़का यहाँ से नाम ले लिया है। एक छोटा लड़का तो हमसे भी पहले लिया था, हमने उसको डांट डबर के नहीं ऐसा नहीं करना है कहकर मना कर दिया था। बाद में फिर हमने बोला कि अरे हम तो नाम लिया, तुम काहे लिया हुआ छोड़ दिया? तो आप ही ने तो हमको डांटने लगे, इसलिए हमने छोड़ दिया था। हमको फिर नाम दिलवा दीजिए। बस वो छोटा भी आके ले लिया है, बड़ा भी चाइना MBBS कर रहा है, वो भी आके यहाँ नामदान ले लिया है। और नामदान लेने के बाद वहाँ से खबर पठाया कि मैं अपने सेक्शन में सेकेंड हो गया हूँ, जो पहले थोड़ा कमज़ोर विद्यार्थी था वो। और बीच वाले वो भी नहीं मान रहा था, वो भी आके यहाँ नामदान ले लिया है। सारे परिवार हम लोग लग गए हैं। भक्तमती तो हमसे 1 बरस पहले से थी, लेकिन हम नहीं मान रहे थे, इसलिए उसकी में भी बाधा अर्चन हो रहा था उसके में। और मैं यही कहना चाहता हूँ भक्त जनों को और पूरे समाज को कि यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार भारत की हरियाणा प्रदेश में आके अपना नामदान ले और अपनी कल्याण करवाए, अपने मोक्ष प्राप्त करे, अपने खुशी जीवन बिताए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव वैदखेड़ी, जिला शामली, यूपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सभी देव देवताओं की पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, सभी जगह जाती थी मैं, लेकिन मुझे कोई राम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत बीमार थी, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत दुखी थे, लेकिन ये सब भक्ति करते करते भी कोई लाभ नहीं होता, बजाय लाभ के और नुकसान ही हो रहा था। मेरे पापा को ब्लड कैंसर था, कुछ नहीं राम हुआ, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी और मैं भी बहुत बीमार थी, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे गांव के एक संजू भगत जी हैं, जिन्होंने रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश ले रखा है। उन्होंने हमें बताया कि वहाँ जाने से
नाम उपदेश लेने से आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो झाड़ फूँक का काम करते थे, एक किस्म के ओझा ही थे वे, मतलब सबको झाड़ते थे, सबको फ़ायदा देते थे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं मिल रहा था। सबको सुखी करते करते हम इतना दुखी थे कि हम किसी को बता भी नहीं सकते थे। एक दूसरे के गल लग के ऐसे रोते थे जैसे अपना कोई था ही नहीं। कोई पूछता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या खाया भी नहीं, कुछ खाया कि नहीं खाया। मेरी मम्मी को रसोली हुई थी पेट में। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के टाइम के बाद इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है, इनकी रसोली फूट सकती है और इनकी कोई गारंटी नहीं। फिर हम यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आए, गुरुजी से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद ही 15 दिन के अंदर अंदर जो कहा था डॉक्टर ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी मम्मी ठीक हो गई। आज हमें नाम उपदेश लेने के 3 साल हो गए हमें। आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं खाई। मेरे पापा को ब्लड कैंसर था, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। आज कोई भी परेशानी नहीं है। और मैं एक दिन स्कूल जा रही थी, ऐसे ही नाम जाप करते करते, पहला नाम मिला हुआ था, स्कूल जा रही थी, एक भैंस ने इतनी ज़ोर की टक्कर मारी मुझे कि मुझे पता भी नहीं चला पल भर में क्या हो गया। मैं साइकिल से इतना ज़ोर की गिरी, पुल पे से इतना ज़ोर की गिरी कि शायद उस दिन मैं बच नहीं पाती। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मुझे खरोंच तक नहीं आई। और मेरी जो मम्मी थी वो भी ठीक हो गई, मेरे पापा भी ठीक हो गए। आज हम परमात्मा की दया से बिल्कुल खुश हैं। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद अपना कल्याण करवाओ। क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में पूर्ण संत कबीर साहिब परमात्मा आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का चोला पहने हुए है। क्योंकि एक बार मुझे सपन दिखा था, जैसे मैं जा रही थी, नाम जाप करते हुए जा रही थी सतनाम का, तो एक कुतिया मरी हुई पड़ी थी, उसके 2 पिल्ले भी थे। वो बहुत भूख से रो रहे थे। मुझे देखा नहीं गया उन पिल्लों को। मैं उनको उठा करके घर लेकर आई, उनको दूध पिलाया, सब काम किया। वो पिल्ले देखते देखते मेरी आंखों के सामने ही 2 बच्चों का रूप ले लिया। मेरी आँख खुल गई। मैं सोचिए परमात्मा आपने आज मुझे क्या दिखाया। मैं पूरे दिन ऐसे ही बीत गया, मैं रोती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर जब संध्या आरती का टाइम हुआ, मैंने जोत लगाई, संध्या आरती की, मैंने परमात्मा से अरदास की, हे परमात्मा इसके पीछे क्या राज है, मुझे एक बार फिर दर्शन दे के बताओ परमात्मा इसके पीछे क्या राज है। फिर अगले दिन परमात्मा सौपन में आए, कहा बेटी, जैसे ही सौपन में आए तो मुझे 2 फल दिए और ये जो पाठ प्रसाद मिलता है ये दिया। और जैसे इनको लेकर मैं बेड पर रखा तो एकदम से एक काला भयंकर सा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी कह रहे थे कि ये काल था। एक तरफ गुरुजी खड़े थे, एक तरफ काल खड़ा था। काल ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन गुरुजी के पास तक मेरा हाथ नहीं गया। मेरे हाथ में बेड की चादर आ गई। मैं और बंदी छोड़ के जय बोलती रही। एकदम से बंदी छोड़ के जय बोलते बोलते परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ा, काल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरी आँख खुल गई। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। मैंने फिर परमात्मा से अरदास लगाई तो परमात्मा ने कहा आकर कि बेटी 600 साल पहले तू एक सत्या नाम की डॉक्टरनी थी, तेरे कोई औलाद नहीं थी, लेकिन तू मेरी शरण में आई थी, इसलिए तू मेरी शरण में आई थी, तूने मेरी भक्ति की थी, इसलिए मैंने तुझे अपने पास रख लिया था। और कहा था बेटी जब हम खुद चलकर पृथ्वी पर आएंगे उस वक्त आपको भेजेंगे। मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो परमात्मा कबीर परमेश्वर धरती पर आए हुए हैं, उनसे नाम उपदेश ले और अपना कल्याण कराए। सत साई। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत।